एक बार अपने मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के मुख प्रवचन। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हों तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं हैं। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति को गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानव जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की थोकनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही ना पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई है, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझी और शारीरिक भोगों में फंसा ही रहा तो उसने मानुष जन्म का दुरुपयोग किया। वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वे दिन रात माया के पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जो सद्गुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि वह इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वे ही मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की शत्रुओं से मेरी रक्षा कर सकते हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है, उससे सेवक के अंदर वही शक्ति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है, क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुल मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सद्गुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाला मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखता तब तक उसकी हालत कुछ और ही होती है, किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है तब वह कुछ और से ही और बन जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है, तब उसकी आत्मा सोई हुई होती है और आत्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा है वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमार्थ की कमाई की चाह ही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में यह चाह, यह इच्छा और यह लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। यह जागृति महापुरुषों की संगति में जाने से मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष में फूलना भी अच्छा नहीं। दोनों हालातों में स्वयं को सम रखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक को हिम्मत और उत्साह से काम करता जाए। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं
एक परीक्षा की तरह होती हैं। इसलिए सेवक का धर्म है कि निंदा स्तुति, हर्ष शोक, मान अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।